नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर खबरें बिहार लाइव पर। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के एक पुराने नेता जिन्होंने 1985-86 से ही कांग्रेस को ज्वाइन किया और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ये हैं श्रीमान नयन कुमार यादव जो पालीगंज इलाके के हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। नमस्कार। सबसे पहले YouTube के दर्शकों को नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा संबंध NSUI जब थी उसी समय 1985 से मैं आज तक उसी में समर्पित हूं। और अब तो मैं बब्बर शेर भी बन गया हूं, पार्टी के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं। अच्छा सर, मतदाता पुनर्निरीक्षण, ये मामला करीब 7 दिन से बिहार में आग की तरह लहक रहा है ये मुद्दा। हालांकि बीजेपी सफाई दे रही है, जदयू सफाई दे रही है कि ये इलेक्शन कमीशन का रूटीन जांच है। 2003 में भी इस तरह का जांच हुआ था, फिर जो है जांच किया जा रहा है। उनका कहना है इलेक्शन कमीशन का कि जो वोटर मृत हो चुके हैं बस उनका नाम काटना मकसद है और किसी भी तरह का कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोग को लग रहा है कि नहीं, ये भाजपा के खिलाफ एक साजिश है। मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पर जो है बिहार इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी धांधली होने वाली है। और खासकर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम भी की थी। इस पर क्यों आप लोग असंतुष्ट हैं? क्या आप लोग को लग रहा है कि ये भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन? हाँ, देखिए, आप बोले अगर 5-7 दिन से, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग कहते हैं, हम लोग खास करके उसको केचुआ कहते हैं। केचुआ समझते हैं ना? आप बिहार के हैं तो केचुआ का अर्थ जानते होंगे। तो केचुआ 25 जून को ही घोषित कर दिया था कि हम जो सब बिहार में SIR कराएंगे। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे, वो सब बिहार के सारे लोग बेखबर थे। एकाएक 1 जुलाई को पटना DM वो लाइव आकर के बताने लगे कि कल से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू होगा। उसके पहले बिहार के लोग जानते भी नहीं थे कि यहाँ हम लोगों का मतदाता पुनरीक्षण होगा। 1 जुलाई यानी 2 जुलाई से काम स्टार्ट करने के लिए बोले कि 2 जुलाई से 26 जुलाई तक कर लेंगे। अब खैर DM है, उसका तो आदेश करना अपना काम है। उसको तो ऊपर से जैसे आदेश आया उस हिसाब से अपना आदेश वो निर्गत कर दिया। अब एकाएक गर्मी की छुट्टी के बाद सारे स्कूल खुले थे, सभी टीचर शिक्षक को लगा दिया गया। बच्चे पढ़ने से वंचित हो गए। दूसरा है कि अब शिक्षक को तो जो काम मिलेगा बेचारा करेगा। एक चीज़ है जो केचुआ का जो चेयरमैन है खास करके ज्ञानेश गुप्ता नाम समझ ही गए होंगे। तो ज्ञानेश गुप्ता को बिहार के भौगोलिक स्थिति से उसको कोई मतलब नहीं है। भौगोलिक स्थिति से मतलब नहीं है कि मतलब 20 जून के बाद ही यहाँ बिहार में बरसात के लेकर के या बरसात शुरू हो जाती है। नेपाल से और विभिन्न नदियों में तरह तरह के बाढ़ प्रकोप जारी हो जाता है और केचुआ के अध्यक्ष AC रूम में बैठ करके फरमान जारी कर देता है। समझे? ये स्थिति है कि उसको भौगोलिक जानकारी नहीं है। अब रही बात DM साहब का, तो DM साहब पता नहीं किस मंशा से, किस उद्देश्य से, चूँकि सरकार के लिए वो समर्पित रहते हैं और सरकार का जिस तरह से आदेश आता है उसका वो पालन करते हैं। तो खास करके केंद्रीय चुनाव आयोग अपने बल पर या अपने मन से ये पुनरीक्षण काम नहीं कर रहा है। चूँकि इलेक्शन का समय है, वो उसका तो स्थिति ऐसे ही अभी बोझ बढ़ा हुआ है। तो उस पर खास करके केंद्र सरकार का दबाव है। केंद्र सरकार के दबाव के कारण केचुआ जो है आदेश जारी किया है और केंद्र सरकार के मातहत ही ये सारे DM पे जो काम कर रहे हैं, समझना। तो सीधा आदेश है उन लोगों को कि 8 करोड़ मतदाता में से कम 2 करोड़ मतदाता को छांट दिया जाए। अब समझ लीजिए कि 2 करोड़ मतदाता जब छंट जाएंगे तो बचेगा क्या। और अब ये केचुआ ये भी नहीं बता रही है कि 2 करोड़ मतदाता को जो हम छटनी कर देंगे साक्ष्य के अभाव में, डॉक्यूमेंट्स के अभाव में, समझे ना, और
आप लोग जानते भी होंगे कि डॉक्यूमेंट्स ऐसा मांग रहा है जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध भी नहीं है। खास करके एक तो कोई खेत का रसीद भी तो लोग नहीं रख पाता है। साल 2 साल रहता है, 3 साल के बाद उसको भी मालूम नहीं कि रसीद हम कब कटवाए थे, वो भी खो जाता है। दूसरा बात है कि सबके पास ज़मीन भी नहीं है कि ज़मीन का कागज़ लेकर के दिखा दे या और चीज़ दिखा दे। बाढ़ आती है, सारा मैट्रिक के लेकर के सारा सर्टिफिकेट वगैरह दह जाता है पानी में। पहले जान बचाएगा कि सर्टिफिकेट बचाएगा, तो ये स्थिति रहती है। और अधिकारी पदाधिकारी भी चूँकि सरकार से बंधा हुआ है और वो भी सरकार के निर्देश के अनुसार मतदाताओं को छंटनी करने में लगा हुआ है, समझे। ये भी टारगेट हो सकता है, ये भी टारगेट होगा कि हर विधानसभा में इतने मतदाता को छंटनी कर दिया। अभी इस मतदाता कौन किसको छंटनी करेगा? छंटनी करेगा गरीब गुरगा लोगों को, जो मेहनत मजदूरी करता है, जो वोट के अधिकार को अपना अधिकार समझता है, उसको वोट के अधिकार से वंचित करेगा, जो कि वोट से अधिकार का वंचित करने का। दूसरा बात है कि आज ही एक खबर देख रहे थे कि ये एक बीडीओ साहब जो है सो केचुआ का काम करने से इनकार कर दिए और वो बोले कि मतदाता परीक्षण का काम इतना जटिल है कि हमसे ये संभव नहीं है। उन्होंने अपने पद से रिजाइनेशन दे दिया, समझे ना। और कहीं डर है कि 26 तारीख आते आते कम से कम 200-300 अधिकारी पदाधिकारी रिजाइन तो जरूर दे देंगे, समझे ना। इतना हरकुलस टास्क है कि ये संभव नहीं है कि ये 26 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। और यदि पूरा कर लिया जाएगा तो एक सीधी फेक होगा, समझे। अभी मात्र गांव देहात में तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे पास वोटर मतदाता सूची सुधार के लिए आ रहा है। सीधे बीएलओ जा रहा है, खोज रहा है तो आदमी मिल नहीं रहा है। हम खुद ही गांव से रहने वाले हैं और गांव पर गए थे तो जिस समय बीएलओ आए थे उस समय हमारे घर का कोई परिवार ही नहीं था। उसके बाद हम 3 दिन रहे, 3 दिन में बीएलओ आया नहीं। फिर मालूम हुआ कि वो ऑनलाइन कुछ करने के लिए जा रहा है, उसके पास फॉर्म उपलब्ध नहीं है। बीएलओ से गए, हम खुद भेंट किए तो जा करके बोल रहा है कि फॉर्म ही उपलब्ध नहीं है सर, आपका फॉर्म बाद में आएगा। हम कह रहे कोई मतलब हुआ, हम आए हैं भर के चला जाएंगे। नहीं, आपका फॉर्म आएगा तब आप भरिएगा। अब बताइए, फॉर्म भी उपलब्ध नहीं है और उसके बाद और कागजात चाहिए। कागजात फोटो स्टेट मशीन खोजिए किधर, पता नहीं। गांव देहात में तो हर जगह फोटो स्टेट मशीन रहता नहीं है, तो उससे फोटो स्टेट करवा करके ला करके देगा तो उस समय बीएलओ रहेगा नहीं, बीएलओ नहीं मिलेगा। या बीएलओ रहता है तो गांव के लोग अपना खेती काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे परेशानियां हैं और हमको नहीं लगता है कि ये संभव पूरा हो जाएगा। हाँ, डाटा को जैसो तोड़ मरोड़ करके ये लोग पूरा कर देंगे और कहेंगे कि अब काम मेरा हो गया। जो इनका मकसद है 2 करोड़ 1.5 करोड़ मतदाता को वंचित करना, वोटर से हटाना, खास करके बिहार में गरीब मतदाता जो ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, इन दलित, मुस्लिम, इन लोगों को छटनी करने के लिए ये ज्ञानेश गुप्ता लगा हुआ है, समझे ना। एक चीज़ और है, बता देते हैं, ये बिहार है, समझे ना। कहा गया है कि लोकतंत्र के जननी बिहार ही है, तो लोकतंत्र के जननी बिहार है। यहाँ क्या सही, क्या उचित, क्या गलत, इसको हर एक बच्चा भी समझता है, समझे ना। और बच्चा भी समझता है ये लोकतंत्र से जितने लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको यहाँ के लोग भली भांति समझ रहे हैं, भली भांति समझते हैं, जानते भी हैं। और ख़ास करके जो दक्षिणापंथी बीजेपी है उसको यहाँ से तिरस्कार के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। भले घुसपैठ करके सरकार में घुसा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन न तो इसका वोटर है यहाँ पर, न कोई संस्था है, समझे ना। और यहाँ पर उनका खास करके मतदाता भी नहीं है। कुछ मतदाता लोभवश, भयवश ये बन गए हैं, लेकिन उसके मतदाता आज भी नहीं है और कभी भी नहीं रहेंगे, समझे ना। भले तीकड़ी में लगा करके कुछ सीट ला दे वो अलग बात है, और यही सब स्थिति है। अच्छा, ये तो अपने बात रखा मतदाता पुनर्निरीक्षण पर। हालांकि आप लोग चक्का जाम भी किए हैं, इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है महागठबंधन के बड़े बड़े नेता। आप लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोग का विरोध काम करेगा या बीजेपी या इलेक्शन कमीशन जो है अपनी तानाशाही दिखाएगी और इस बार जो कह रहे हैं आपकी 2 करोड़ मतदाता को छांटने का योजना है ये कर गुजरेगी? अगर ये ऐसा कर गुजरती है तब तो महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, चूँकि
हम लोगों का काम था रोड पर उतर करके लोगों को जागरूक करना, लोगों को जगाना, और उसमें हम लोग काफ़ी सफल हो गए। भले ही ये आपको गोदी मीडिया या प्रोपगंडा चलाने वाला मीडिया दिखाए या नहीं दिखाए, जो काम था हम लोगों को वो जन जन तक ले, हर घर तक ले खबर को पहुंचाना था। हर घर तक पहुंचा दिए हम लोग खबर को। हमारे राष्ट्रीय लीडर माननीय राहुल गांधी जी आए, उनके आने से और पूरे बिहार के लोग जो है सो जागरूक हो गए। और एक एक मतदाता, यहाँ तक कि महिला पुरुष कोई भी हो, कोई किसी भी जाति धर्म का हो, सबके पास ये जो है सो मैसेज चला गया है कि ये केचुआ हमारे मतों से खिलवाड़ कर रहा है, और ये खिलवाड़ हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे चुनाव हो या जो भी हो, हम लोग जो है सो सजग होकर के लड़ेंगे, और लड़ने के लिए ही हम लोग हैं, समझे ना। यहाँ पर बिहार में संभव नहीं है, बिहार में इनकी दाल नहीं गलेगी, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। अच्छा, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि मतदाता पुनर्निरीक्षण में जो भी मदद हो अपने वोटर को किया जाए। तो क्या इस तरह की कोई योजना जदयू राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की मैसेज दे रही है? देखिए, सरासर आप गलत बात बोल रहे हैं, समझे। ये क्या बोलते हैं, भाजपा वाले 1.5 लाख RSS के कर्मठ कार्यकर्ता को वो अपने अथी में उतार दिया है, जो केचुआ के संपर्क में है, और केचुआ उनको एक तरह से अपना स्टाफ बहाल कर लिया है, समझे ना। वो वोटर को मदद नहीं कर रहे हैं, वो अपना पार्टी का काम कर रहे हैं केचुआ के मदद से। और केचुआ को भी बताना चाहिए कि इतने बहाली आप किए, न तो एक वैकेंसी निकाला, न तो कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट हुआ, न फॉर्म फिलअप करवाया गया, फिर ये 1.5 लाख कहाँ से आ गए ये RSS कार्यकर्ता जो आपको केचुआ के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, समझे ना। तो केचुआ के कर्मचारी काम कर रहे हैं, RSS के कार्यकर्ता। कोई पार्टी नहीं लगाए हुए कि अपने वोटर को जा करके उसको हेल्प कराइए, उसको मदद कीजिए। ये सब काम कोई पार्टी नहीं कर रहा है, न कांग्रेस कर रही है, न इवन राष्ट्रीय जनता दल, न आपको जदयू को तो मालूम ही नहीं है कि हमारा वोटर कहाँ पर छूट रहा है, क्या कर रहा है, समझे ना। ये केवल RSS के 1.5 लाख कार्यकर्ता को केचुआ घुसा दिया है। न तो एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है, न कोई बहाली निकली है, न जैसे फॉर्म फिलअप हुआ है, न इंटरव्यू हुआ है, और फिर भी वो लोग केचुआ का काम कर रहा है, चुनाव आयोग का काम कर रहा है। वो लोग RSS संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और वो आकर के घर घर में वोटर लिस्ट क्या बिगाड़ना है, क्या बनाना है, वो लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं, समझे ना। अब बात रही ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे दल के लोग और अन्य दल के लोग भी लगे हुए थे कि जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो जानते ही हैं कि कोठा हो गया है। सुप्रीम कोठा है ये, एक तरह से कोर्ट नहीं है, कोठा हो गया है। ये क्या बोलें, ये तो सरकार से इतनी डरी हुई कोर्ट है कि सरकार के फेवर में फैसला दिया है, सरकार के कंसीडर करने के लिए बोला है। बताइए, लोग जाता है फैसला के लिए, कह रहा है कि तुम कंसीडर करो। क्या कंसीडर करेगा? जो दूसरे के ऊपर तलवार लेकर के तैयार है घर मारने के लिए, और उसको कह रहे हो कंसीडर करो, तो बोला क्या कि हाँ ऊपर से नहीं मारेंगे, थोड़ा नीचे से मारेंगे, या थोड़ा नीचे से नहीं हुआ और ऊपर से मारेंगे, यही तो कंसीडर करेगा। लेकिन अब तो और सख्त होकर के कर रहा है। पूरे बिहार में जो अभी वोटर लिस्ट का काम करवा रहा है, वो तो और सख्त होकर के कर रहा है। और इसी सख्ती के कारण BDO साहब इस्तीफा दिए, और लोग रिजाइन दिए, और लोग जो है रिजाइन देंगे। बहुत पदाधिकारी देखिएगा फील्ड छोड़ के भागेगा, समझे ना। तो चुके इसलिए कि जनता सजग है, इस बार कुछ नहीं चलेगा। तो ये थे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता। हालांकि महागठबंधन के तमाम नेता हों या कार्यकर्ता हों, मतदाता पुनर्निरीक्षण के प्रति उनका आक्रोश बहुत जबरदस्त है। आपने भी इनकी बात सुनी, इनके अंदर का भी आक्रोश झलक रहा था। तो चलिए, इसी तरह की वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल खबरें बिहार।